भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदन के अंदर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध चल रहा है, सदन की लड़ाई सड़क तक पहुंच चुकी है, जनहित से जुड़े हुए जो है काम नहीं हो पा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वास्तव में जो व्यक्ति चुन करके आता है, जिस जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ जिसे जीता करके सदन में भेजा है, वो सदन में अपने इलाके की मांग रखे, इलाके के नागरिकों के सुख सुविधा की व्यवस्था करने के निमित्त यहाँ सदन में आता है। और सदन में आकर के यदि वो अपनी बात नहीं रखता, हंगामा करता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस जनता के साथ धोखा है जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है। ये ठीक बात नहीं है। जो सदन में गतिरोध जिस प्रकार का चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि वो चिंताजनक है, निंदनीय भी है। जहाँ तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, उनको भी चाहिए कि अपने पद की गरिमा के जैसा व्यवहार करे। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है उनसे। यदि गलती हुई, स्लिप ऑफ टंग हुआ या सोची समझी रणनीति के तहत आसन का अपमान किया, तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। तुरंत माफ़ी मांग लेते, गतिरोध समाप्त हो जाता है। दूसरी बात और है कि जब उन्होंने आसन के चैम्बर में, मतलब यानी स्पीकर के चैम्बर में, अपने वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर के ये तय कर दिया कि मैं सदन में माफ़ी मांगूंगा, जिसमें स्वयं जूली साहब भी थे, जो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी मौजूद थे, उनके साथ में पारीक जी थे। ऐसे वरिष्ठ लोगों के सामने जब अंदर तय कर दिया और फिर सदन में आकर के मुकर गए, लिपापोती करने लग गए, मैं सोचता हूँ कि ये भी एक वादा खिलाफी है। जुबान कर ली, जुबान पर कायम रहना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगना एक, कहते हैं ना कि बड़प्पन की बात मानी जा सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं सोचता हूँ उनके सलाहकार गलत हैं। मैं डोटासरा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो यह व्यवहार किया आसन के लिए, यहाँ तक भी शब्द चयन जो है उचित नहीं किए, हल्की शब्दावली का प्रयोग कर दिया। स्वयं सोशल मीडिया में मैं इस सदन में डोटासरा जी के साथ ही 2 बार रहा, और मैं तो इवन मुख्य सचेतक भी रहा। होता है कई बार विपक्ष भी, लेकिन विपक्ष भी और पक्ष भी दोनों मिलकर के सदन चलाते हैं। कई बार गतिरोध भी उत्पन्न हुआ तो उसको तत्काल समाप्त कर दिया गया। और हमारे पार्लियामेंट में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य, कोई भी सदस्य उत्तेजित होकर के आसन के डायट्स पर चढ़ने की कोशिश करे, तो वो स्वतः ही निलंबित। इंदिरा जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है वो, उनका भी पूरा सम्मान है। उनके प्रति कोई अपशब्द बोल दे, मैं इसको भी ठीक नहीं मानता, लेकिन किसी ने अपशब्द बोला ही नहीं है, दादी शब्द का प्रयोग किया। मैं सोचता हूँ कि जैसे हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, चाचा नेहरू कहते हैं, नेहरू जी के लिए चाचा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इंदिरा अम्मा कह दिया या दादी इंदिरा जी कह दिया, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें दादी शब्द अपमानजनक कतई नहीं है। ये तो गरिमापूर्ण है, सम्मानजनक है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि अवसर आता तो दादी शब्द को विलोपित किया जा सकता था। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। केवल बहाना चाहिए जिसको हंगामा करने का, अब उसका तो कोई तोड़ नहीं है। समाप्त तो होना ही चाहिए, हम चाहते हैं, सत्ता पक्ष भी चाहता है कि ये गतिरोध समाप्त हो और सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चलती रहे। मैं कल गहलोत साहब को भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कल जब आ ही गए थे तो समाप्त करवा देते। जिसकी भी गलती थी तुरंत बोल देते कि भाई आप, यदि उन्हीं के तैयार किए हुए डोटासरा जी, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी है, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सदन में उनकी भूमिका भी देख लेते, वो तुरंत कह देते कि जाके माफ़ी मांगो।